दोस्तों नमस्कार। मैं आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश चंद गोयल मैं आज अग्रोवा शक्तिपीठ शक्तिपीठ में आया हूं और महाराजा अग्रसेन छत्रपति महाराजा अग्रसेन जी महाराज का ये भव्य मंदिर है और एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विकास चंद गोयल जी प्रकाश चंद गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम दो सवाल पूछेंगे इस संस्था के बारे में। जो मंदिर है यहाँ के बारे में बहुत अलौकिक चीज़ें हैं। मैंने आपको अभी यहाँ पे कवरेज की है, मैं आपको उसको सबको सबमिट करके मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। आने वाले लोग यहाँ पे आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं। फैमिली लायक जगह है, देखने लायक जगह है। तो हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं, तो इनसे प्रकाश चंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे दो सवाल पूछते हैं गांव मंदिर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं आपका इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ये अग्रोवा शक्तिपीठ जो है ये हमने 2010 से बनाना चालू किया था। ये ज़मीन पिछली पहले हमने मोल ली थी और उसके बाद इसमें निर्माण कार्य चालू हुआ। जब हमने इसके निर्माण कार्य किया था तो यहाँ पर एक सांप और सांप इनका जोड़ा लिख रहा था नींव के अंदर, जो काम नहीं करने देता, क्योंकि हम अग्रवंशी जो हैं वो नागवंश से ही पैदाइश है। हमारी माता जी जो माधवी थी वो नागवंश से ही थी इसलिए उन्होंने जब उनको हाथ जोड़े तो उसको उस जगह को छोड़कर फिर इसका निर्माण कार्य चालू हुआ। इसी तरह से जो यहाँ पर भव्य मंदिर बन रहा है, जो माता लक्ष्मी जी का मंदिर है, उसमें हमने लगभग 500 करोड़ रुपए का टारगेट लेकर हम इसका चल रहे हैं। पूरे देश में हमारे 17 इसमें हमने रथ यात्राएं चलाई हुई थी। उस वक़्त इतना धन और पैसा जो लोगों ने दिया, यहाँ तक चांदी भी दी थी, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी ने हमारे हमारे गुरु जी हैं उनको एक दर्शन दिया था एक भाई मेरा भव्य मंदिर आज महालक्ष्मी जी का यहाँ पर बनना चाहिए, क्योंकि धाम में जो मंदिर बना हुआ है लक्ष्मी जी मैया का मंदिर है, वह धाम भी हमारा अपना ही है, अग्रोवा धाम के नाम से जो है। और ये शक्तिपीठ जो है वो भी अपनी है, जिसमें हम कुल देवी आज महालक्ष्मी जी का मंदिर बना रहे हैं, जिसमें 8 मूर्तियाँ लगेंगी। जब वो सारी चांदी की और सिंहासन होगा और चांदी की मूर्तियाँ होंगी। लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है और इसका निर्माण कार्य हम 2 साल में पूरा करके इस मंदिर को जनता के सुपुर्द करेंगे। यहाँ पर आने वालों की बहुत भीड़ होगी और यहाँ पर जो भी आदमी आता है, ये मैं अपने सत्य विचार से कहता हूँ कि जो भी यहाँ पर मन्नत मांगते हैं वे उनकी पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि ये अग्रसेन भगवान किसी अग्रवाल वंश के ही नहीं थे, ये पूरे देश के समाज के क्षत्रिय धर्म में पैदा हुए थे और इन्होंने अपने क्षत्रियपन को पालते हुए जब इन्होंने 18 यज्ञ किए थे, उन यज्ञों में पशु बलि की जब बात आई थी तो पशु बलि को बंद कराकर इन्होंने जो हम नारियल की भेंट चढ़ाते हैं पूर्ण आहुति पर, उस दिन से पशु बलि बंद कराकर इन्होंने नरसंहार को रोका था। और उसी की वजह से ये सबके ही पिता हैं। अग्रवालों ने तो ये इसीलिए कि हम इनकी पूजा करते हैं, हम इनके पुत्र हैं, लेकिन सारा इन्होंने गरीबों की 1 रुपया और 1 ईंट के सिद्धांतवाद की जो रचना की थी वो भगवान अग्रसेन के द्वारा की गई थी। इनकी एक अग्र कथा 1991 में हमको मिली थी, जो भोजपत्रों पर छपी हुई है। वो एक ऋषि को मिली थी, उस ऋषि ने उसको एक भक्त को दिया और उस भक्त ने उसको 16 अध्यायों में हमने उस परिवर्तन करके पूरे देश में उसका देते हैं। जो उसका एक 15 मिनट में पाठ करता है, एक 27 उसमें अध्याय हैं, तो उसकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसमें किसी का लाग लपेट नहीं है, उसमें पूरे अग्रसेन भगवान जी का चरित्र और उनके पिता का चरित्र है। चाचा जी, जैसे आपने बताया कि यहाँ ज़मीन खरीदी थी, आपने शुरू में ये बात बताई कि यहाँ ज़मीन खरीदी, तो ज़मीन यहाँ पे कितनी स्क्वायर फुट है ज़मीन? पहले 10 एकड़ ज़मीन है, 10 किले। हाँ, 10 किले ज़मीन है। और ये ज़मीन कितने में खरीदी थी? वो उस वक़्त के लोग जानते होंगे कितने में खरीदी है। मैं तो पीछे जड़ा हूँ, इसकी जानकारी आपको नहीं है? जो पुराने जो हमारे पदाधिकारी रहे थे उन्होंने जड़ी जी। तो ये जो लक्ष्मी जी का निर्माण हो रहा है मंदिर का, ये किसके द्वारा हो रहा है और क्यों किया जा रहा है और कब इसका समापन मतलब बनकर तैयार होगा? ये इसकी ब्यात अभी 2 साल
के लगभग है। जी अब ये तो मैया के आशीर्वाद है, ये कल बनवा दे तो हम क्या बनवाएंगे, जी, ये तो जी, खुद जी। हमारे ही बना देती है अपने जी, बनाने जी, की। जी। लोगों की आस्था बहुत जुड़ी हुई है जी और इस पर जो भी अपनी मन्नत लेके आता है जी। अग्रसेन जी के यहाँ, कुल देवी माँ लक्ष्मी जी के जी। इस पर, क्योंकि लक्ष्मी मैया ने अग्रसेन जी को इसी जगह पर वरदान दिया था अग्रवा पर। जी, जी। और 3 बार वरदान दिया था। जी। उसी का फल है कि अग्रवा एक शक्तिपीठ के रूप में प्रचलित हुआ जी। और ये आगे चलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाएगा। जी, जी। इसी के उद्देश्य पर जो यहाँ पर एयरपोर्ट का नाम धरा है सरकार ने भी, जी। हम उनका धन्यवाद करते हैं अपनी हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार का, जिन्होंने महाराजा अग्रसेन के अग्रसेन के नाम से जो उसका नामकरण किया है, इसके लिए हम अपनी सरकार को भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।